दोनों। कभी कभी आपका तार अपने पिता से, अपनी मां से, अपने पुराने लोगों से जुड़ जाता है। कभी कभी रोज नहीं जुड़ता, कभी कभी हमारा तार प्रेमी जनों से जुड़ जाता है। तार जुड़े हैं दोनों ओर, इसका कोई और न छोड़। और हमारा तार पूर्वजों के तार से जुड़ा और वहां की खबर यहाँ आनी शुरू होगी। हमारा भोंपू बजने लगेगा, हमारा भोंपू उच्चारण करने लगेगा, हमारी वाणी खिलने लगेगी। अब कौन गा रहा होएगा कथा को? वो जो बैठा है मंच पे वो नहीं गा रहा होगा। आपके पितरे संदेशा दे रहे होंगे। आपके पूर्वज जो उड़ गए इस जगत से, ऊपर से संदेशा दे रहे हैं। उसने संदेशा पकड़ लिया। अब वो आत्मा की पोथी पांचना प्रारंभ करेगा। और भागवत में लिखा है कि आत्मा की पोथी बाबा सुनावे। ये कोई अखबारी कथा नहीं है, अखबार की कथा। ये तो आत्मा की पोथी है बिटिया। तो ब्रह्मा जी के कितने मुंड होते हैं? 4 मुख होते हैं। मुख की वाणी, मुख की वाणी आपके कान श्रवण करेंगे। जब मैं मुख से बोलूंगा ना, हमारी बच्चियों के कान में चला जाएगा छुस। जब मैं मुख से बोलूंगा, मुख की वाणी कान श्रवण करें। अरे अखियों की वाणी, ये दूसरा मुख है। अखियों की वाणी मन श्रवण करे। जब कथा गाते गाते आंखियां बरसने लगेंगी तो हमारी बहनों, हमारे मित्रों के मन में उथल पुथल मच जाएगी। मन सुनने लगे, आहा धन्यवाद, धन्यवाद हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद। भागवत के रूप में गंगा आ गई धरती स्वर्ग से। अखियों की वाणी मन सुनता है, हृदय की वाणी हृदय सुनता है। अगर मैं हृदय से गाऊंगा तो हमारे भाई बंधुओं के हृदय में पुलकन होनी शुरू हो जाएगी। क्या मैं हृदय से गा रहा हूं? मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, मैं आपको कुछ कमवाना चाहता हूं, मैं आपको कुछ आशीर्वचन बोलना चाहता हूं, मैं आपको कुछ आनंदित करना चाहता हूं। मेरा हृदय आपके हृदय से जुड़ जाएगा। तारे जुड़े हैं दोनों, तार जुड़ेगा, तारे जुड़े हैं दोनों। जिसका कोई और न छोड़। जीवन की बीड़ा बजते ही, हे भगवान, हे नारायण, आज भी बीड़ा बजवा दे। पहले बजवाता था ना नारद मुनि से, तो नारद तो मरा भी नहीं है, नारद तो सनातन है। सनातन शक्ति है। शक्ति का क्या मरना, बिजली का क्या मरना और क्या जीना, ये सनातन है। आज भी नारद होते हैं और उनमें आज भी
भागवत गाथा बरसेगी, वीणा बजेगी उनके हृदय की, दूसरों के हृदय को पुलकित करेगी। हृदय की वाणी हृदय सुनेगा। अब चौथी वाणी ब्रह्मा जी का चौथा मुंड सुनो। आत्मा की वाणी आत्मा सुनेगी। ये भागवत हमारे पुराने लोग, मैंने अपनी आंखों से अच्छी तरह देखा है, हमारे पुराने लोग, जब मैं 9 बरस का था तो मेरे नाना जी भागवत गाते रहते थे। हमारी समझ में कुछ आता नहीं था, सर से पानी बह जाता था, कुछ पता नहीं लगता था। एक ही चीज पता रहती थी, प्रसाद मिलेगा, प्रसाद खाएंगे। प्रसाद के लिए 3 घंटे तक बालपन तो बहुत ऊंची चीज है बिटिया, बहुत निराला होता है बालपन। इसके बराबर जिंदगी में कोई पन नहीं होता। फिर तो हम लोग जिंदगी को ठेलते, काटते हैं, जीते नहीं, काटने की कोशिश करते हैं। मेरी बहनों, 4 वाणियां होती हैं इस संसार में, इसीलिए ब्रह्मा जी के कितने मुंड हैं? 4। भगवान शंकर के कितने हैं? 5। हनुमान जी भी पंचमुखी हैं। तो जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमको 5 मुंडों की कथा भी प्रकट होगी। ये लीला है, योग विद्या की किरण है। जब तक आदमी कुछ सीखता नहीं, उसे क्या पता 5 मुंड कहाँ रहते हैं। तस्वीर तो तस्वीर ही होती है। आप सुनो मेरी बहनों, आज भी अगर कोई आत्मा 4 मुंडों से भागवत सुना दे तो ब्रह्मा जी फिर प्रकट हो जाते हैं आसन पे। इसीलिए इस आसन की बड़ी कीमत। हमारी माताएं आती हैं और कितना भी बड़ा IAS ऑफिसर हो, इस आसन पे आकर के नमस्कार करता। मेरे लिए नहीं, या जो गा रहा उसके लिए नहीं, ये सनातन, ये जो आसन है ये ब्रह्मा जी का स्थल है। वो हंस में बैठते हैं, वो पवित्र है। वो 4 मुंडों से अपने बच्चों को, इसीलिए राक्षस हो चाहे देवता हो, सबका बाप कौन है? ब्रह्मा। कोई भी वरदान कौन दे रहा है? ब्रह्मा। राक्षस को भी दे रहा है और देवता को भी दे रहा है। और आज भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए मेरी बहनों हमको कि ऐसा क्षण आ जाए कि आज भी ब्रह्मा जी 4 मुंडों से हमको वार्ता सुना दें। 2 मुंड इस संसार के हैं और 2 मुंड परलोक के हैं। उनके लिए तपस्या चाहिए। जो इस धरती के मुंड हैं वो पढ़ाई लिखाई से प्रकट हो जाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं। बैखरी वाणी पढ़ने से सुधार आ जाता है। मध्यमा वाणी भी इसी लोक की है। और पश्चंती और परा ये पढ़ाई से नहीं समझ आएगा। इनके लिए तपस्वी बनना पड़ता है आदमी को। जैसे सुखदेव जी भटके थे, जंगल 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 जंगल, तपस्वी बने थे। और तपस्वी आदमी बहुत जल्दी इन आखरों की लीला को जान जाता है। पढ़ा लिखा कम हो कोई बात नहीं, पर तपस्वी हो। इसीलिए सुखदेव मुनि के लिए भागवत में संबोधन है
श्री शुक वाचे उनको दर्जा दिया है भगवान का। श्री नारायण के आगे लगता है, श्री भगवान वाचे के आगे लगता है। सुखदेव जी के आगे लगाने का मतलब यही है कि भक्त भगवान बन गया है। सुखदेव जी क्या है? भक्तराज है बिटिया, भक्तराज है। लेकिन भक्तराज ने अपनी शक्ति से दर्जा पा लिया भगवान का। और मेरी बहनों, भक्त ही भगवान की ओर इशारा करता है, इसीलिए भक्त के आगे श्री लगा दिया पुराने लोगों ने। श्री शुक वाचा। और नाम कितना प्यारा रखा भागवत में। भागवत गाने वाले का नाम गहन लीला है। क्या नाम रखा? सुख। सुख क्या है? पंखेरु है, पक्षी है, आत्मा का पक्षी भागवत सुनावे। कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे कुजंतम कृष्ण कथा कुंजे। कभी इधर कुहू, कभी उधर कुहू, कभी उधर कुहू। ये भक्तराज हैं सुखदेव मुनि। ये शिष्य हैं भगवान शंकर के। इन्होंने तप करा है गौरा माता का, और भगवान शिव शक्ति ने इनको आशीर्वाद दिया, जाओ सुखमुनि, जिस गली भी